ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को बहुला चौथ की कहानी और पूजा विधि में बताऊंगी। बहुला का व्रत भादो मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी के दिन हम मनाते हैं। इस दिन गणेश भगवान की भी पूजा होती है और कृष्ण भगवान की भी पूजा होती है और गौ माता की भी पूजा होती है। मतलब इसमें 3 पूजा हम करते हैं और इस चौथ को हम बहुला चौथ कहते हैं। ऐसे तो हर कृष्ण पक्ष की जो भी चौथ आती है उस दिन हम संकष्टी का व्रत करते हैं, गणपति जी की पूजा करते हैं और चांद देख के हम चांद का अर्घ दे के ही व्रत खोलते हैं। मतलब इस दिन गणपति जी की पूजा होती है, चांद की पूजा होती है, चाहे और कृष्ण भगवान की पूजा होती है और बहुला गाय की पूजा होती है। चार पूजा हमें करनी रहती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि पूजा कैसे की जाती है। चौथ के दिन सबसे पहले उठ के हमें संकल्प लेनी चाहिए, हे भगवान मैं आज व्रत करने जा रही हूँ, आप मेरे व्रत को पूर्ण कीजिएगा। उसके बाद स्नान ध्यान करके स्वच्छ कपड़ा पहन के, अगर आपके पास नए वस्त्र है तो नए पहनिए, नहीं तो आप साफ सुथरा वस्त्र पहन लीजिए। उसके बाद से आप मंदिर में पूजा कीजिए, नहीं तो अलग से चौकी भी लगा लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आपके पास जगह है उस तरह से होता है तो चौक के नीचे पहले आप रंगोली बना लीजिए, फिर वहाँ पे एक चौकी रखिए, उस पर लाल या पीले कपड़े बिछा दीजिए। फिर हम कृष्ण भगवान के कोई भी रूप हो, जैसे बाल रूप हो या जो भी हो, उस रूप की मूर्ति हो तो उसको हम स्थापित करेंगे। या आपके पास मूर्ति नहीं है, फ्रेम में फ़ोटो है तो वो भी फ़ोटो रख सकते हैं, वो रखेंगे। थोड़ा सा अच्छा छीट देंगे उसको, मतलब आसन देने के लिए, उसके बाद से रख देंगे। फिर हम गौ माता का आपके पास मूर्ति हो, गाय और बछड़े के साथ वाला प्रायः सब जगह रहता ही है तो वो रख दीजिए, नहीं तो उसकी फ़ोटो होगी तो वो। और फिर गणपति भगवान को हम स्थापित है। ऐसे भी किसी भी पूजा में गणपति भगवान की प्रथम पूजा होती ही है और इस दिन तो चौथ है तो गणपति भगवान का वार है तो यहाँ तो रखना ही है गणपति जी का मूर्ति। उसके बाद एक कलश में जल लेंगे और जल को हम छीटेंगे, मतलब हम ऐसा भाव रखेंगे कि हमने सबको स्नान करा। फिर उसके बाद से मौली तोड़ के हम सबको वस्त्र अर्पित करेंगे, फिर चंदन का टीका लगाएंगे, फिर एक कलश में जल भर के उसमें उसके ऊपर हम चावल का कटोरी भर के कलश को भी स्थापित कर देंगे, उस पर स्वास्तिक बना देंगे और कलश में भी मौली लपेट देंगे। फिर हम मौसमी फल चढ़ाएंगे, उसके बाद से पंचमेवा चढ़ाएंगे। गणपति जी को मोदक चढ़ा सकते हैं। फिर घी का दीप प्रज्वलित करेंगे, उसके बाद धूप जलाएंगे। फिर सभी भगवानों का हम पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद हम जब उनका पूजा कर लेंगे तो फिर हाथ में अक्षत ले लेंगे और अक्षत लेके अगर आपके पास पुस्तक है तो पुस्तक की भी पूजा कर लीजिए। फिर हम बहुला चौथ की कथा सुनेंगे। इसमें आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि चार पूजा होती है। उसके बाद से हम जब कथा सुनेंगे तो वो पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, जब भगवान कृष्ण बाल रूप में थे तो वहाँ पे एक गाय जिसका नाम बहुला था, वो कामधेनु गाय कृष्ण भगवान की नगरी पहुँच गई। अब जब ब्रज भूमि में ये पहुँच गई तो कृष्ण भगवान के पास ही जाके रहती थी। उस समय क्या था कि भगवान कृष्ण का लीला देखने के लिए बहुत से देवी देवता अनेक से रूप धारण करके जाते थे और उनका बाल लीला देख के आनंद विभोर होते। इसी क्रम में कामधेनु गाय जो थी वो उस रूप में पहुंची वहाँ बहुला, उसका एक बछड़ा भी था और दोनों कृष्ण भगवान से लगे रहते थे, जैसे कृष्ण भगवान के ही अगल बगल उनका घूमना था। एक बार की बात है कि बहुला गाय चलते चलते चली गई जंगल में। जंगल में जब गई तो एक शेर आके खड़ा हो गया और उसको बोला कि मैं सुबह खाना चाहता हूँ। तो बहुला गाय बहुत रोने लगी, बोली कि नहीं अब मत खाइए, मेरा बछड़ा घर पे है, उसे मैं दूध पिला के आऊँगी तब आप मुझे खा लीजिएगा। शेर बहुत हंसने लगा, बोला मैं कैसे मानूं कि तुम फिर आ जाओगी,
फिर उसने बहुत ही मिन्नतें की कि नहीं नहीं मैं आ जाऊँगी, मैं आपको वचन देती हूँ। फिर शेर को थोड़ा दया आ गई, बोला ठीक है जाओ, क्योंकि उसका बछड़ा छोटा था, वो बहुत रो रही थी। फिर वो चले गए। शेर जो था इंतजार में बैठ गया और बगुला गाय गाँव में गई और अपने बछड़े को बड़ा ही प्यार की, दूध पिलाई। वो बहुत रो रही थी, बछड़ा भी रो रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि क्यों मेरी माता रो रही है। फिर वो दूध दूध पिला के जंगल में वापस आ गई। वापस आई तो शेर को देख के बहुत आश्चर्य लगा कि ऐसे कैसे कोई मेरे पास वापस आ सकता है, क्योंकि मेरे नाम से ही लोग घबराते हैं। मैं तो सब जान रहा था कि ये गाय वापस आएगी वो, लेकिन उसने कहा मैंने अपना वचन निभाया, मैंने बछड़े को दूध पिला दिया है, अब मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। अब जब शेर देखा तो वो अपने असली स्वरूप में कृष्ण भगवान के रूप में आ गए। कृष्ण भगवान बोले हे बगुला गाय, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम आ पा रही हो कि नहीं आ पा रही हो, तुम किस तरह से अपने वचन को निभाती हुई। मैं तो स्वयं कृष्ण भगवान हूँ और तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। यह देख के गाय भी बगुला जो थी वो रोने लगी। फिर भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो आज मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, भादो मास के कृष्ण पक्ष को सब लोग तुम्हारी पूजा करेंगे और तुम्हारे पूजा करने से लोगों पे संतान सुख को प्राप्ति होगी, और या जिनके संतान है उनके हर मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तुम पूरे संसार में पूजी जाओगी और इस दिन का जो चौथ रहेगा वो बहुला चौथ के नाम से प्रसिद्ध होगा तुम्हारे नाम पे। ऐसा वो आशीर्वाद देके कृष्ण भगवान अंतर ध्यान हो गए। उसी दिन से इस चौथ को हम लोग बहुला चौथ कहते हैं, जो गाय के ये पे। और इस दिन हमें गाय के दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि गाय के दूध उस दिन बछड़े के लिए छोड़ देते सब लोग कि बहुला गाय का जो बछड़ा है वही दूध पिएगा। और हम फिर गाय के दूध का बना हुआ कोई भी भोग नहीं लगाते हैं, ना ही हम उस दिन गाय का दूध का कोई भी उपयोग करते हैं। और दिन भर हम व्रत रहते और शाम को जब हम बौला की ये पूजा कर लेते, गाय की पूजा कर लेते, फिर शाम को हम भोग बनाते हैं। भोग बना के हम कृष्ण भगवान को, गणपति जी को, सबको भोजन लगाते हैं। और एक प्लेट में जो भी हम मीठा भोजन बनाए रहते हैं वो गौ माता के लिए निकालते हैं। फिर हम गौ माता को जाके शाम को वो भोजन उनको अर्पित कर देते हैं, खिला देते हैं। फिर उसके बाद से हम गौ माता का परिक्रमा भी करते हैं और गौ माता का गौशाले में जाके पूजा करते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऐसा संभव ना हो कि आप गौशाला जाएं पूजा करें, तो मूर्ति की भी पूजा मनन कर सकते हैं, उनकी परिक्रमा कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। और आज के दिन जो किसान है वो गाय का दूध नहीं निकालते हैं, क्योंकि ऐसा मानना है कि बौला गाय जैसे अपने बछड़े को दूध पिलाने गई थी, वैसे ही आज के दिन सभी अपने बछड़े को दूध पिलाएंगे। और आज के दिन बौला चौथ के दिन हमें ज़रूर गौशाला में जाके हरी घास अर्पित करनी चाहिए, खिलानी चाहिए। इस प्रकार से बहुला व्रत की एक कथा और पूजा विधि है। और जब शाम का जो भी चंद्रोदय का समय रहता है उस समय जाके हमें, क्योंकि ये चौथ भी रहता है तो गणपति जी की भी पूजा रहती है, तो चंद्र भगवान को अर्घ दे के उसके बाद ही माताएं अपने व्रत को खोले और मीठा भोजन करें। तो इस प्रकार से बहुला व्रत की कथा मैंने आप लोग को सुनाई, पूजा विधि बताई। एक छोटी सी मेरी प्रयास है कि किस प्रकार से हम पूजा कर सकते हैं इस भाग दौड़ जिंदगी में। अगर हम और पूजा के विधि विधान, सजावट और उसका मतलब किस कितना चीज़ हम चढ़ा सके, इसकी कोई अंत नहीं है। आप जैसे भी चाहें, जितना चाहें आप विधि व्यवहार से कर सकते हैं। लेकिन एक थोड़ी बहुत जो कोशिश हमारी रहती है कि जो हम कर सकते हैं आज करके लाइफ स्टाइल में तो करें। जैसे अब गौ माता का हम रखे हैं तो हरी हरी घास चढ़ा दे। अगर हम जाके गौशाला में नहीं रख पाते, हरी दुर्वा को हम अर्पित करें गौ माता के मूर्ति के पास। गणपति जी के ऐसे भी दुर्वा बहुत प्रिय है तो उनको लगाए। कृष्ण भगवान बाल रूप है, उनको अच्छे अच्छे फल फूल चढ़ाएं। तो इस प्रकार से हम पूजा कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये पूजा विधि और कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें
अगर मुझसे कोई गलती या त्रुटि हो रही है तो आप मुझे बता भी सकते हैं और मेरे चैनल को लाइक करें। ओम वासुदेवाय नमः।